हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में हमने ट्रायंगल और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में जान लिया था। आज हम ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि ये एरिया क्या होता है। जैसे मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, इस ट्रायंगल के द्वारा ये जो भी स्पेस कवर की गई है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें कभी ये वर्टिसेस दिए होते हैं, कभी ये साइड्स दी होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि जब वर्टिसेस दिए हों तो हम कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे, जब हमें साइड्स दी हों तब हम कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम जब हमें वर्टिसेस दिए होते हैं तब एरिया कैसे निकालना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। हमने उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं 3, 1, 2, 5, 7, 9। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अभी इस फॉर्मूले को हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। तो पहले हम इसमें यह समझते हैं कि ये x1 y2 x3 ये होता क्या है। ये जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है 3, 1, तो इसमें ये जो पहले वाली वैल्यू है वो है x और सेकंड है y। उसी तरह इसमें फर्स्ट है x और सेकंड है y। उसी तरह इसमें फर्स्ट x और सेकंड y। अगर हमारा फर्स्ट वर्टिसेस है तो हमने इसके साथ 1 लगा देना है, सेकंड है तो इसके साथ 2 लगा देना है, थर्ड है तो इसके साथ 3 लगा देना है। अभी हम ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो जब हमने वैल्यूज़ पुट की, x1 की 3, y2 5, y3 9, उसी तरह x2 2, y3 9, y1 1, फिर x3 की 7, y1 1, y2 5। फिर 5 में से 9 माइनस किए तो -4, 3 ऐसे ही लिख दिया, 2 ऐसे ही लिख दिया, 9 में से 1 गए 8, 7 ऐसे ही लिख दिया, 1 में से 5 माइनस किए तो -4। अभी हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा -12, 16, -28। तो माइनस वाली टर्म्स हैं ये जो दोनों, इनका हम प्लस करेंगे, -12 और -28 -40। अभी हमने 40 में से 16 माइनस कर देना है तो हमारे पास ये आएगा -24। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -12 और इसको हमने लिख देना है 12 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि एरिया हमारे पास कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए हम एरिया को हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे। अब हम ये समझेंगे कि ये फॉर्मूला हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। जैसे मैंने ये यहाँ पर एक सर्कल बनाया, इसमें हमने क्या याद रखना है? 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1 आता है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करना है? 1/2 लिख लेना है और 3 टाइम्स x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई लिख लेना है। हमने यहाँ से 1 से शुरुआत करनी है, फिर 2, फिर 3। अभी हमने यहाँ पे 1 लिखा तो 1 के बाद हमारा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग 2 और 2 के बाद 3। अभी शुरुआत हमारी 2 से हो रही है तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1। अभी शुरुआत 3 से है तो यहाँ पे 1 और 1 के बाद 2। इस तरह हम इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। अभी हमारे पास ये एक सम दिया हुआ है
फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। पिछले सवाल में हमें वर्टिसेस दिए हुए थे, अभी हमें साइड्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो इन साइड्स के आधार पर हमने क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें 3 साइड्स दी हुई हैं, इनमें से हम एक को ए मान लेंगे, एक को बी और एक को सी। जैसे मैंने लिखा A7, B6 और C5। अभी हम क्या करेंगे, ए, बी और सी का यूज़ करते हुए सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर को हम एस के साथ डिनोट करते हैं। तो ये होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए, बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर इन तीनों का प्लस करेंगे। 13 प्लस 5 18 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ गया 9। यानी हमारे पास जो सेमी पेरीमीटर आया है वो है 9। अभी हम हीरोन्स फार्मूला लिखेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला है हमारे पास, तो ये हमारे पास फार्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी। अब हम इसमें ए, बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने जब वैल्यूज़ पुट की 9, 9 माइनस 7, 9 माइनस 6, 9 माइनस 5, जब इनका माइनस करेंगे तो 9 एज इट इज़, 2, 3, 4। अभी हमने क्या करना है, इनके फैक्टर्स कर लेने हैं। 9 के फैक्टर 3 इंटू 3, 2 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2। अभी हमने इसमें से पेयर बना लेनी है। तो जो पेयर बन चुके हैं उनकी एक एक टर्म हमने बाहर लिख लेनी है, और जो सिंगल रकम बचेगी उसको हम वैसे ही लिख लेंगे। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, और 2 इंटू 3 6, यानी हमारा एरिया कितना आ गया, 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इन फार्मूलोज़ की सहायता से जो एरिया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी हमें ये जो वैल्यूज़ हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की या इक्विलेटरल ट्रायंगल की दे देते हैं। तो उसके लिए हम चाहें तो यही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वरना उसके लिए हमारे पास अलग से फार्मूला है। जैसे एक सवाल करते हैं, हमने उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी साइड हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब यहाँ पर साइड से है, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। √3/4, ए की वैल्यू 6, तो हम इसे लिखेंगे 6 × 6। अभी इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 36√3, और डिवाइड में है 4। तो 36 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इजीली ट्रायंगल का जो एरिया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहो तो ये हीरोन्स फार्मूला भी इसी तरह अप्लाई करके ए, बी और सी को 6 मानकर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करके भी ऐसे आंसर है जो फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एक सवाल है, इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। इसमें ये 2 साइड्स सेम हैं, इससे हमें पता चलता है कि यह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसे हम इस फॉर्मूले की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो हम लिखते हैं। तो फार्मूला है b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। तो a हमारे पास क्या है, वह वैल्यू जो सेम है, और b क्या है, वह वैल्यू जो डिफरेंट है।
तो अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4/4, 4 ऐसे ही लिख लिया, ए की वैल्यू 6 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 को 4 के साथ कट किया तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया 4 इंटू 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अभी हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 144 माइनस 16। इनका माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 128। अभी हमने क्या करना है, इसका जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड आउट कर लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 128 के फैक्टर कर लेंगे। तो हमारे पास इसके फैक्टर 2 के साथ डिवाइड करेंगे 64, फिर इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे 32, फिर से 2 के साथ 16, फिर से 2 के साथ 8, 2 के साथ 4, 2 के साथ 2 और फिर इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे 1। अभी हमने क्या करना है, इनके पेयर बना लेने हैं। तो पेयर बनाए तो हमारे पास 1 2 3 पेयर बने थे, तो इसलिए हमने 3 बार इसको लिख लिया। और जो ये सिंगल वैल्यू बची इसको हम रूट में लिख लेंगे। अभी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया, 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास, कभी कभी हमें राइट ट्राइंगल दी होती है, तो राइट ट्राइंगल में एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास ये एक राइट ट्राइंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर, इसको हम ऊंचाई, और ये हमारा बेस यानी आधार, और ये हमारा कर्ण, इसे हम हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं। तो राइट ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास 12 है, तो हम इसकी वैल्यू है जो 12 पुट करेंगे, और परपेंडिकुलर यानी ऊंचाई हमारे पास इसकी 7 है। तो 2 को 12 के साथ कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।